बाजार का हमने विकास नहीं किया, प्लस हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक जो फूड होते हैं वो महंगे होते हैं। बाजार में जाइएगा, किसी शोरूम में जाइएगा जहाँ पे सब्जी बेची जाती हो, ठीक है, रिलायंस के स्टोर पे जाइएगा, फ्रेश वाले स्टोर पे जाइएगा। में अब तुमने बोला कि ये जो ब्रोकली है ये आपका 200 रुपए केजी है आपका, बोलेंगे पागल हो क्या, सफेद वाली गोभी को हरा बना के ब्रोकली बोल रहे हो? यही बोलेंगे आपको, यही बोलेंगे। अब बताओ जाकर के हम बड़ा क्या कहते हैं आपका जतन से ब्रोकली ले आए, यूपी बिहार में यूपी बिहार वालों को ब्रोकली खिला खिला करके इनका हम पोषण स्तर अच्छा बना देंगे। हमारे यूपी और बिहार में हरी गोभी का मतलब खराब हो चुका है। हरी गोभी का मतलब क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। तो ब्रोकली अगर बेचनी चाहते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं खराब वाला बेच रहा है। आवाज में कौन खरीदेगा? जवाब दीजिए आपका। तो बाजार बहुत बड़ा नहीं है, समझो, बाजार बहुत बड़ा नहीं है आपका। बाजार का हमने विकास नहीं किया, प्लस हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक जो फूड होते हैं वो महंगे होते हैं। बाजार में जाइएगा, किसी शोरूम में जाइएगा जहां पे सब्जी बेची जाती हो, ठीक है, रिलायंस के स्टोर पे जाइएगा, फ्रेश वाले स्टोर पे जाइएगा जहाँ पे सब्जियां बेची जाती हैं स्टोर में रखकर, वहां पे देखिएगा टमाटर 2 प्रकार का होगा, एक नॉर्मल एक ऑर्गेनिक होगा। गोभी 2 प्रकार का होगा, एक नॉर्मल और एक क्या होगा, ऑर्गेनिक। नॉर्मल वाले का प्राइस देखिएगा और ऑर्गेनिक वाले का प्राइस देखिएगा। ऑर्गेनिक वाला हमेशा उसका 1.5 गुना 2 गुना क्या रहता है, ज्यादा रहता है, कॉस्टली है। अब बताओ क्या कहते हैं, कॉस्टली है। हमारे यूपी और बिहार की जनता कैसे खरीदेगी भाई? हमारे यूपी और बिहार की जनता को चाहिए सस्ता। क्या चाहिए आपका? सस्ता चाहिए आपका। हमारी यूपी और बिहार की जनता क्या कहते हैं, टमाटर खरीदने भी तब जाती है जब सब्जी का मार्केट बंद होने वाला होता है। समझ रहे ना आपका, सब्जी का मार्केट क्या होने वाला है, बंद। उसी टाइम निकलेंगे हम खरीदने के लिए कि मार्केट बंद होने वाला है आपका। अब उसको तो बेच के घर ही जाना है ना, वो सस्ता में बेचेगा। वो भी बड़ा बदमाश है, वो क्या सब बढ़िया बढ़िया वाला बेच चुका है, वो बच्चा बच्चा छोटा मोटा आपका कटा फटा रखा हुआ है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, आप कटा फटा हुआ आपका सब्जी में तो डालना है ना, ठीक है। सस्ता दो कि नहीं दोगे आपका, 10 की जगह उसने 5 में दिया और 5 किलो उठा के ले आए। हम ऐसे लोग हैं, ठीक है। और ऐसी जगह आकर के आप ब्रोकली बेच रहे हो, ऐसी जगह आकर के आप मशरूम बेच रहे हो, ऐसी जगह आकर के आप ऑर्गेनिक फूड बेच रहे हो, तो क्या ये मार्केट ग्रो किया? नहीं किया। ये मार्केट ग्रो नहीं किया। कस्टमर के पास आपका, ग्राहकों की इसकी कोई जानकारी नहीं है, ग्राहकों की इसकी कोई जानकारी नहीं है, सिंपल सी बात है, आपका प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम तो आएगी। प्रश्न उठा कि चलो ठीक है, ये इसकी चुनौतियां हैं, ये इसकी क्या है आपकी चुनौतियां हैं। प्रश्न उठा कि बिहार सरकार ने क्या जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया? यस, ठीक है। बिहार सरकार भी जैविक कृषि को लगातार बढ़ावा दे रही है। बिहार सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए। पहला इनिशिएटिव, उसने गंगा के किनारे 13 जिलों को शामिल करते हुए जैविक कृषि गलियारा बनाया है। रिपीट कर रहा हूं, गंगा के किनारे 13 जिलों को शामिल करते हुए उसने क्या किया है, जैविक कृषि गलियारा बनाया है। जैविक कृषि गलियारा या कॉरिडोर, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाइए। गलियारा या कॉरिडोर किसे कहते हैं? कॉरिडोर या गलियारा का मतलब क्षेत्र होता है। घर में गलियारा होता है, हाँ या ना? तो घर में जो गलियारा होता है उसमें कौन सा काम किया जाता है? देवी जी, गलियारा में कौन सा काम करती हो? है गलियारा, सुनियो गलियारा, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। कौन सा काम करती हो गलियारा में? और कोई काम ही नहीं करती हो। गलियारा जो होता है, सामान्यतः हम बालकनी गलियारा इसलिए खोल देते हैं, अपने घरों में रह देते हैं ताकि वहां पे टहल सके, घूम सके, इसलिए गलियारा खोले जाते हैं। तो गलियारा का मतलब, क्षेत्र का मतलब इसका काम करना, कोई और काम वहां पे नहीं किया जाएगा। तो हमने क्या किया, जैविक कृषि गलियारा अगर खोला है 13 जिलों को शामिल करते हुए, तो सिंपल सी बात है, वहां पे केवल और केवल जैविक खेती किया जाएगा, कोई और खेती नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, बिहार सरकार, समझो क्या कहते हैं, बिहार सरकार बाजार विकसित कर रही है। बिहार सरकार क्या कर रही है? बाजार विकसित कर रही है। पटना हो गया, राजगीर हो गया, इन क्षेत्रों में क्या कर रही है, वो बाजार विकसित कर रही है जैविक कृषि को प्रमोट करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, बिहार सरकार क्या कर रही है, किसानों को ट्रेनिंग दे रही है, किसानों को जैविक कृषि करने का ट्रेनिंग दे रही है, और जिन जिन किसानों को ट्रेनिंग मिल जा रहा है उसको ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दे रही है। ये लीजिए, आपने ट्रेनिंग किया है जैविक कृषि का, ये आपका प्रमाण पत्र है, और इस प्रमाण पत्र के आधार पर आप जैविक खेती कर सकते हैं, ठीक है। बिहार सरकार और क्या कर रही है, बिहार सरकार ने क्या किया, समझो, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया। कौन सा कृषि? प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया। प्राकृतिक कृषि का मतलब हुआ आपका ऐसी कृषि जो पर्यावरण मित्र वाली कृषि हो। हम सिंथेटिक आपका फर्टिलाइजर, संश्लेषित आपका समझो उर्वरक का उपयोग नहीं करने वाले।
राख का उपयोग करो, आपका कीचड़ का उपयोग करो, गोबर का उपयोग करो, कंपोस्ट का उपयोग करो, वार्मी कल्चर कर लो, केचुए का उपयोग कर लो। इन सब का उपयोग करना है, रसायन का उपयोग नहीं करना है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर के, सुनो, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर के आपका ग्राहकों को जागरूक करने की कोशिश किया है। बिहार सरकार जैविक खेती करने वालों को आपका लोन उपलब्ध करा रही है, ऋण उपलब्ध करा रही है, और अगर आपको ऋण उपलब्ध करा रही, साथ ही साथ सब्सिडी भी दे रही है। इसका मतलब बिहार सरकार के ऊपर सिक्किम का पूरा प्रभाव है। बिहार सरकार ने देखा कि सिक्किम जो राज्य है वो ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दे करके न केवल अपने उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, बल्कि लोगों को पोषण और गुणवत्तापूर्ण भोजन भी दे रहा है। आवासन में तो बिहार सरकार भी ऐसा कर रही है। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा ये चलाए गए इनिशिएटिव है। क्या है ये? चलाए गए इनिशिएटिव है। ये कहानी था तुम्हारा जैविक कृषि का, ये कहानी था जैविक कृषि का। जैविक कृषि हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया। प्रॉपर तरीके से हमने क्या कर दिया? समझा दिया। लगभग आपने 40 मिनट समझ लिया, 40 से 45 मिनट आपने समझ लिया। अब 15 से 20 मिनट कॉन्टिन्यूअस लिखना होगा। 40 से 45 मिनट हमने आपको समझा दिया, 15 से 20 मिनट आपको कॉन्टिन्यूअस लिखना होगा। अब ये क्या आ गया? फसलों के जीन में परिवर्तन करना। कौन परिवर्तन कर रहा है बताइए भाई? किसका क्वेश्चन है यार? जय कुमार जी खड़े हो जाइए महाराज। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मास्टर जब पढ़ा रहे थे तो क्यों नहीं पूछा था आपने? विज्ञान प्रौद्योगिकी के मास्टर जब पढ़ा रहे थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, आपने क्यों नहीं पढ़ा? बात खत्म। पढ़ाए हैं तो बात ही खत्म। अगर उन्होंने पढ़ा रखा है तो बात ही खत्म हो गया। उन्होंने पढ़ाया होगा ना कि आपका जैव अभियांत्रिकी क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है, बात ही खत्म हो गया। नहीं, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उसी सब्जेक्ट के मास्टर से पूछा करें। आईवासन में ये हमारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं है। आ जाओ, भाग किधर आ जाओ। तब तक तुम 2 बार लंबी लंबी सांस ले लो। लिखवाऊंगा तो रुकूंगा नहीं बीच में, याद रखो, बीच में रुकूंगा नहीं मैं, लिखवाऊंगा तो आपका नहीं। ये सब सांस लेना नहीं बोलते इसे। हाँ महाराज, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मास्टर से पूछना था, नहीं बताए वो। फिर अलग अलग है, अलग अलग है। आपका जैविक कृषि अलग है और आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका कृषि अलग है। जीएम क्रॉप्स अलग होती है। आप जीएम, सुनो बच्चे ध्यान से, आप जीएम क्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। समस्या ये है कि आप किस फसल में जीएम क्रॉप्स का यूज करने जा रहे हैं। जैसे भारत कॉटन में करता है, हम कॉटन में जब करते हैं तो कॉटन का हम उपयोग सीधे खाने में नहीं करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तो हमारे ऊपर उसका डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने बैगन में कर दिया, सेव में कर दिया, टमाटर में आपने कर दिया, चावल में आपने कर दिया, तो जिन में जब परिवर्तन होता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। आईवासन में क्या आपके देश में इतनी मेडिकल फैसिलिटीज है कि अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो आप नियंत्रित कर लेंगे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। ठीक है, याद रखो, भारत में कोर्ट के द्वारा, सुनो थोड़ा सा जाकर, जितना भी तुमने पढ़ा हुआ जाके एक पॉइंट ऐड कर देना। भारत में कोर्ट के द्वारा उन फसलों को, उन क्या कहते हैं फसलों के जीएम फसल पर रोक लगाया गया है जिसको हम भोजन के रूप में प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। जैसे जीएम सरसों हो गया, जीएम तुम्हारा टमाटर हो गया, जीएम तुम्हारा बैगन हो गया, जीएम तुम्हारा सेव हो गया। इस पे कोर्ट ने रोक लगा रखा है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हम उसको खाते हैं और भारत की मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है कि अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अमेरिका की सुविधाएं अच्छी है, चीन की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, चीन के में कोरोना फैला क्या कहते हैं उसने कंट्रोल कर लिया। आपने क्या किया? ठीक है, तो अगर आपके देश में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो जाएंगी आप भी वो काम कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इसलिए हमने रोक लगाया हुआ है। ठीक है ना, चलिए कुछ, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। धीरे धीरे तो नहीं लिखवाएंगे, ठीक है, 20 मिनट लगातार तुमको लिखवाऊंगा। अब तुम्हारा हाथ दर्द करे, कुछ भी दर्द करे, हमसे कोई मतलब नहीं है। 20, क्योंकि अगर ऐसा नहीं, सुनो, गलती हुआ, अगर मुझे क्या कहते हैं, तुम्हारा मेंस की क्लास स्टार्टिंग में ही लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मेंस का तुम्हारी क्लास पूरी खत्म हो गई, तुमने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया। कैसे करोगे तुम? कैसे करेंगे आप? यही तो एरा है, यही तो बच्चा वो टाइम है ना, यही तो टाइम है जब हम मेंस में लिखने की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मेंस में लिखने का तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, पेपर 2 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना? 20, 5 लॉन्ग और तुम्हारा 15 शॉर्ट। एक लॉन्ग क्वेश्चन 38 नंबर का है, 36 नंबर का है। घर पे जाके बैठ के देखना, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में तुम आधा घंटा ले लेते हो, आधे घंटे लेते हो ना तुम, और 5 को लिखने में 2.5 घंटा, और तुम्हारे पास टोटल कितना है? 3 घंटा, 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। कैसे आपने सोच लिया कि आप 20 का 20 टैकल कर लोगे और एचटीएम बन जाओगे? कैसे?
समझाने, देखो मेरा क्या गलती हुआ, क्या कहते हैं गलती हुआ, इन लोगों को मैंने बोला था, इन लोगों ने पता नहीं क्या किया। मेंस में होना क्या चाहिए, दो तरीका। बेस्ट आपका स्ट्रेटजी मेंस का क्या होता है, जब आप टॉपिक को समझाओ तो टॉपिक को समझाते समय जितने डायमेंशन में टॉपिक जोड़ सकते हैं जोड़ो, करो जितना एनालिसिस कर सकते हो, 4 5 6 7 8 10 सेक्टर में जोड़ दो, बच्चों को प्रॉपर समझा दो, माइंड में बनवा दो, चार्ट बनवा दो। इसके बाद स्टार्ट करो आपका बुलेट ट्रेन का स्पीड, बुलेट ट्रेन की स्पीड में बच्चों को लिखवाओ। इससे बच्चों का ब्रेन एकदम क्या हो गया, क्लियर है, उन्होंने एनालिसिस कर लिया, माइंड मैप बना लिया, अब वो क्लास में बैठ के लिखने का क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तब जाकर के मेंस के 20 के 20 क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, स्टार्ट करूंगा। चलो यही डालना, जैविक कृषि का तात्पर्य, वो तो लिख ही चुके हो ना, ये वाला तो आप लिख ही चुके हैं, ये वाला जैविक कृषि के तात्पर्य। चलो आगे बढ़ते हैं, जैविक कृषि के तात्पर्य हो गया। अब लिखो भारत में, हाँ हेडिंग है, भारत में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के कारण, भारत में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के कारण, पहला असतत एवं पारंपरिक कृषि, असतत एवं पारंपरिक कृषि, असतत एवं पारंपरिक कृषि, असतत एवं पारंपरिक कृषि, पारंपरिक कृषि लिखिएगा इसमें ऐसे डैश करके, असतत एवं पारंपरिक कृषि लिखिएगा। पारंपरिक कृषि, पारंपरिक कृषि, पारंपरिक कृषि के नकारात्मक प्रभाव, पारंपरिक कृषि के नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव भारत में देखे गए, भारत में देखे गए। यह नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण, स्वास्थ्य, यह नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्पष्ट हुआ। स्वास्थ्य, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों में व्यापक रूप से स्पष्ट हुआ, व्यापक रूप से स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुआ। इन समस्याओं के समाधान हेतु, समाधान हेतु, समाधान हेतु विकल्प के रूप में, समाधान हेतु विकल्प के रूप में, विकल्प के रूप में जैविक कृषि, जैविक कृषि की आवश्यकता है, जैविक कृषि की आवश्यकता है, की आवश्यकता है, आवश्यकता है, जैविक कृषि की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता लिखिएगा। राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर कई फसलों की उत्पादकता, कई फसलों की उत्पादकता अत्यंत ही कम है, अत्यंत ही कम है, जैसे कम है, जैसे मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन, जैसे मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन, दलहन एवं तिलहन, एवं तिलहन। उर्वरकों के उपयोग के कारण भी, उर्वरकों के उपयोग के कारण भी, उपयोग के कारण भी इन फसलों के उत्पादन में, उर्वरकों के उपयोग के कारण भी इन फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि दर्ज नहीं की गई, दर्ज नहीं की गई, नहीं की गई। किंतु, किंतु जैविक कृषि, जैविक कृषि इन फसलों की उत्पादकता, जैविक कृषि इन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है, इन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है, वृद्धि कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। ठीक है, आगे लिखिएगा। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, प्रभाव देखिए। हरित क्रांति ने गेहूं तथा चावल, हरित क्रांति ने गेहूं तथा चावल जैसी फसलों की उत्पादकता में, जैसी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि किया, वृद्धि किया, किया। किंतु, किंतु
हरित क्रांति के व्यापक नकारात्मक प्रभाव थे। हरित क्रांति के व्यापक नकारात्मक प्रभाव थे। व्यापक नकारात्मक प्रभाव थे। जैविक कृषि इन नकारात्मक प्रभावों को जैविक कृषि इन नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकती है। दूर कर सकती है। नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकती है। दूर कर सकती है। नेक्स्ट, कर सकती है। नेक्स्ट, खाद्यान्न फसलों के खाद्यान्न हेडिंग होगा खाद्यान्न फसलों के उत्पादकता में स्थिरता। खाद्यान्न फसलों के उत्पादकता में स्थिरता। उत्पादकता में स्थिरता लिखिएगा। गेहूं व चावल जैसी खाद्यान्न फसलें गेहूं व चावल जैसी खाद्यान्न फसलें उत्पादन के अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है। उत्पादन के अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है। अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है तथा इस पहुंच चुकी है अर्थात इनका उत्पादन स्थिर हो चुका है। इनका उत्पादन स्थिर हो चुका है। स्थिर हो चुका है। हो चुका है। अब इनके उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति इनके उत्पादन में कमी की प्रवृत्ति देखी जाएगी। देखी जाएगी। देखी जाएगी। अतः लंबे समय तक उत्पादन में वृद्धि हेतु जैविक कृषि आवश्यक है। उत्पादन में वृद्धि हेतु जैविक कृषि आवश्यक है। नेक्स्ट, सतत या टिकाऊ कृषि के लक्ष्य को प्राप्त करना। सतत व टिकाऊ कृषि के लक्ष्य को प्राप्त करना। देखो, पारंपरिक कृषि के कई नकारात्मक प्रभाव हैं। पारंपरिक कृषि के कई नकारात्मक प्रभाव हैं जिसमें मृदा का बंजर होना, उत्पादकता में कमी आना, उत्पादन का स्थिर हो जाना है। जैविक कृषि फसल चक्रण, जैविक अपशिष्ट, जैविक उर्वरक इत्यादि का उपयोग कर मृदा की उत्पादकता को बनाए रखती है। इसके कारण लंबे समय तक उत्पादन को बढ़ाकर संपोषणीय कृषि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सारा पीडीएफ एक ही बार अपलोड कर दिया गया है। 226 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, तो डेली अपलोड क्यों किया जाए। और ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका तो पीडीएफ अपलोड होता होगा ना। इधर ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ अपलोड होता है ना। तो कम से कम ऑनलाइन वाले आपका कुछ बोल तो उसका मैसेज कर दीजिए, सारा पीडीएफ अपलोड हो गया है। देखते रह कीजिए। अगला पॉइंट, चलो आगे बढ़ो। जनसंख्या में वृद्धि। एक देश की जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।
2001 में 2001 में जहां जहां भारत की कुल जनसंख्या लगभग लगभग 121 करोड़ थी। कुल जनसंख्या लगभग एक, मैंने क्या बोल दिया, नहीं सॉरी 11 कर दो, सॉरी 2011 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। वहीं यह अनुमान है 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। वहीं अनुमान है कि 2021 की जनगणना के अनुसार 2021 के जनगणना के अनुसार यह 140 करोड़ को पार कर चुकी है, पार कर चुकी है। बढ़ती जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैविक कृषि आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैविक कृषि आवश्यक है। नेक्स्ट, रोजगार का सृजन लिखो। कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जैविक कृषि में भारी संख्या में श्रम की आवश्यकता होती है। एक अनुमान है कि भारत में जैविक भोजन का बाजार लगभग 5.6 बिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। यह रोजगार सृजन में सहायक है। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुरक्षा। देखिए, जैविक कृषि जहां एक तरफ उत्पादकता में वृद्धि करती है, वहीं दूसरी तरफ गुणवत्तापूर्ण भोज्य पदार्थों का उत्पादन भी करती है। इससे खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। अगला लिखिएगा, पारिस्थितिकी पर्यटन लिखिएगा। जैविक कृषि बड़े बड़े फार्म में की जाती है। ये फार्म आज कुछ देशों जैसे इटली में पर्यटकों के पसंदीदा स्थल बने हुए हैं। इन फार्मों में अलग अलग फसलों का उत्पादन, वृक्षारोपण, विभिन्न प्रजाति के जीव इत्यादि के उपस्थिति के कारण
इत्यादि के उपस्थिति से सुंदरता का केंद्र बने हुए हैं, सुंदरता का केंद्र बने हुए हैं, सुंदरता का केंद्र बने हुए हैं, केंद्र बने हुए हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, केंद्र बने हुए हैं जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब लिखिएगा, जैविक कृषि की भारत में चुनौतियां, जैविक कृषि की भारत में चुनौतियां, जैविक कृषि की भारत में चुनौतियां, भारत में चुनौतियां, चुनौतियां। पॉइंट नंबर 1, चौ नहीं, ये चौ नहीं, आदिवासी में कोई चौ नहीं बोलेगा, ठीक है, चौ नहीं, ठीक है। मेंस कैसे पार होगा देवी जी? कैसे? चौ बोलने से, ठीक है, लिखने से। कैसे? लिखने से। चलिए कीजिए, स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 1, भारत में जैविक कृषि की जानकारी, भारत में जैविक कृषि की जानकारी, इससे संबंधित ज्ञान, इससे संबंधित ज्ञान एवं जागरूकता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, अभाव है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, जैविक कृषि से संबंधित बाजार, जैविक कृषि से संबंधित बाजार अभी अत्यधिक विकसित नहीं हुआ है, अभी अत्यधिक विकसित नहीं हुआ है, अत्यधिक विकसित नहीं हुआ है, जो कि एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जो कि एक महत्वपूर्ण चुनौती है, चुनौती है। नेक्स्ट, जैविक कृषि, अगला पॉइंट, जैविक कृषि से संबंधित विज्ञापनों का अभाव देखा जाता है, जैविक कृषि से संबंधित विज्ञापनों का अभाव देखा जाता है, विज्ञापनों का अभाव देखा जाता है, देखा जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट, जैविक कृषि, जैविक कृषि से उत्पादित किए गए, उत्पादित किए गए उत्पाद, उत्पादित किए गए उत्पाद महंगे होते हैं, महंगे होते हैं, उत्पाद महंगे होते हैं, होते हैं। नेक्स्ट, देश में, देश में जैविक कृषि, देश में जैविक कृषि का समर्थन करने वाले आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत अवसंरचना, जैसे, जैसे शीतलक या कोल्ड स्टोरेज, जैसे शीतलक, शीतलक कोल्ड स्टोरेज, शीतलक, शीतलक भंडारण, भंडारण, विशेषज्ञ सलाह, विशेषज्ञ सलाह इत्यादि की कमी देखी गई है, इत्यादि की कमी देखी गई है, कमी देखी गई है, देखी गई है। अगला पॉइंट, कितना लिख के चलो, जैविक उत्पादों, जैविक उत्पादों से संबंधित जानकारियों के अभाव के कारण, उत्पादों से संबंधित जानकारियों के अभाव के कारण ग्राहक, ग्राहक जैविक उत्पादों से अनभिज्ञ हैं, ग्राहक जैविक उत्पादों से अनभिज्ञ हैं, उत्पादों से अनभिज्ञ हैं, जैविक उत्पादों से अनभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं। नेक्स्ट, अगला, कृषक देखो, भारत में सीमांत एवं छोटे कृषकों के पास, सीमांत एवं छोटे कृषकों के पास, सीमांत एवं छोटे कृषकों के पास प्रारंभिक निवेश हेतु, प्रारंभिक निवेश हेतु पूंजी का अभाव है, प्रारंभिक निवेश हेतु पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव है। लास्ट पॉइंट, क्या क्या चीज, क्या चल रहा है? मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मोबाइल किसका बज रहा है भाई? देख लो भाई, मोबाइल साइड में डाल लो, देख लो मोबाइल साइड में डाल लो, ठीक है। आगे देखिए, लिखो, कई राज्यों में, कई राज्यों में जैविक कृषि से संलग्न, कई राज्यों में जैविक कृषि में संलग्न कृषकों को सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं होता है, जैविक कृषि में संलग्न कृषकों को सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। लिखिए समाधान, समाधान, हाँ, सार नहीं सर, सर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 समाधान, पॉइंट नंबर 1 समाधान। लिखिएगा, कृषकों को वित्तीय सपोर्ट या वित्तीय समर्थन देना, कृषकों को वित्तीय समर्थन देना या उपलब्ध कराना, वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, जैविक कृषि से संबंधित, जैविक कृषि से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम,
जागरूकता कार्यक्रम एवं जानकारियों को प्रसारित करना। जैविक कृषि से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम एवं जानकारियों को प्रसारित करना। नेक्स्ट, जैविक उत्पादों से संबंधित बाजार को विकसित करना। बाजार को विकसित करना तथा इसके लिए आधारभूत अवसंरचना जैसे शीतलक भंडारण तथा तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जैविक कृषि के लिए फसलों का चयन करना। जैविक कृषि के लिए फसलों का चयन करना। ठीक है। जैविक कृषि के लिए फसलों का चयन करना। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखिएगा, बिहार में जैविक कृषि लिखिएगा। बिहार सरकार जैविक कृषि, ऐसे लिखो, बिहार सरकार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है क्योंकि बिहार में जैविक कृषि की प्रबल संभावनाएं हैं। सरकार के लिए, राज्य सरकार के द्वारा जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। फर्स्ट, जैविक कृषि कॉरिडोर का निर्माण। टैच करके 2 लाइन। बिहार सरकार के द्वारा गंगा नदी के किनारे 13 राज्यों से होते हुए 13 राज्यों से होते, आज समझ जाओ तुम लोग, बीच में डिस्टर्ब करो तो यही होगा ना। ठीक है, 13 जिलों से होते हुए जैविक कृषि गलियारा का निर्माण किया गया है। सेकंड, कृषकों के लिए अनुदान कार्यक्रम। डैश करके 2 लाइन। राज्य सरकार के द्वारा जैविक कृषि में संलग्न कृषकों को उनके उत्पादों पर सब्सिडी एवं अन्य अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। लिखो, प्रशिक्षण तथा प्रमाण पत्र। अगला, प्रशिक्षण तथा प्रमाण पत्र। राज्य सरकार के द्वारा
जैविक कृषि हेतु राज्य सरकार के द्वारा जैविक कृषि हेतु कृषकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जा रहा है। साथ ही साथ इस कृषि के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता की जा रही है। अगला बाजार समर्थन, मार्केट सपोर्ट या बाजार समर्थन। राज्य सरकार के द्वारा बिहार के बड़े जिलों में ब्रैकेट में डाल देना पटना, बड़े जिलों में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु बाजार का समर्थन किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रत्येक जिले में जैविक उत्पादों के लिए बाजार खोले जाएंगे। बीज का संरक्षण। बिहार सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर जैविक कृषि को बढ़ावा देने, समर्थन करने एवं इसके लिए आवश्यक बीज का प्रबंध करने का कार्य कर रही है। अगला प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा। बिहार सरकार राज्य में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए पारंपरिक आगत के उपयोग जैसे अमृत पानी, अमृत बीज तथा अमृत जीव के उपयोग का समर्थन कर रही है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा निष्कर्ष की तरफ। ठीक, नहीं बोलेंगे धीरे, बिल्कुल नहीं। फिर लिखाना ही बंद कर दूंगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, नहीं बोलेंगे धीरे। ठीक है, लिखिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लिखिए। अभी तो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, ठीक है। देखो निष्कर्ष आए और तेज नहीं, लिखो और तेज बोल रहा है। निष्कर्ष लिखिएगा। पारंपरिक कृषि तथा हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कई चुनौतियां पैदा की हैं।
क्षेत्र में कई चुनौतियां पैदा की हैं, जिसके नकारात्मक प्रभाव जिसके नकारात्मक प्रभाव स्पष्टता के साथ देखे जा सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव स्पष्टता के साथ देखे जा सकते हैं देखे जा सकते हैं देखे जा सकते हैं। जैविक कृषि इन समस्याओं के विकल्प के रूप में किसी वरदान से कम नहीं है नहीं है। इस कृषि के द्वारा संपोषणीय कृषि एवं पर्यावरण के अनुकूल कृषि कार्य के द्वारा एक टिकाऊ एवं मजबूत भविष्य आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किया जा सकता है। अर्थात जैविक कृषि आज की आवश्यकता ही नहीं मजबूरी है। ठीक। तो प्रश्न आपको दिए गए थे, देख के बताइए उसका आंसर आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। देखिए जरा सा, ठीक है। प्रश्न देखिए अरे भाई रिकॉर्डेड क्लास सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों की तरफ से। क्लासेस पुरानी नहीं चल रही हैं क्या? वो तो बोल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से मैनेजमेंट का कहना है सारा रिकॉर्डेड क्लास सब चल रहा है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए देवी जी, क्वेश्चन पढ़ो जो कल लिखवाया था। दोनों प्रश्न पढ़िए, पढ़ के मुझे बताइए, लिख लेंगे ना आप लोग। चलिए चलते हैं आगे। चलिए डालिए हेडिंग, संविदा कृषि या कॉन्ट्रैक्ट कृषि। संविदा कृषि या कॉन्ट्रैक्ट कृषि। संविदा या अनुबंध बोलते हैं इसे ना, अनुबंध लिखते हैं ज्यादा अच्छा है। संविदा भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध होता है। अनुबंध कृषि, अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट कृषि। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। अब देखो, अब इस क्वेश्चन लिखवा के अब मैं समझाऊंगा, जितना आराम करना होगा, हाथ को दबाना होगा, दबा लेना, ठीक है। देखो पीटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो पढ़ाने का तरीका अलग था। 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपको समझाना, 5 मिनट लिखा देना। मेंस की जरूरतें अलग हैं, ठीक है। मेंस की जरूरतें क्या हैं? अलग हैं। एक समझो क्या कहते हैं, आपका जिम्मेदार टीचर और एक जिम्मेदार विद्यार्थी की सबसे पहली आवश्यकता है कि जरूरतों के हिसाब से पढ़ने का तरीका क्या कर दे, चेंज कर दे। इतना तेज लिखवाना आपकी आवश्यकता ही नहीं, मजबूरी है। क्या है ये आवश्यकता भी, और आवश्यकता के साथ साथ क्या है, मजबूरी है। अगर आप इतना तेज नहीं लिखेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन लिखो पहला, कॉन्ट्रैक्ट कृषि लिखो, अनुबंध कृषि भारतीय कृषकों की समस्याओं को, अनुबंध कृषि भारतीय कृषकों की समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकती है, काफी हद तक दूर कर सकती है, दूर कर सकती है, चर्चा करें, दूर कर सकती है, चर्चा करें, चर्चा करें। नेक्स्ट क्या बेटा, शॉर्ट रहेगा ये, अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो समझ जाना शॉर्ट है, लॉन्ग होगा तो मैं लॉन्ग बोल दूंगा, कुछ नहीं बोला गया तो अंडर स्टूड है। कैसा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे लिखिएगा, भारत में अनुबंध कृषि, भारत में अनुबंध कृषि के तरीकों इससे होने वाले लाभों, इससे होने वाले लाभों तथा अनुबंध कृषि से संबंधित समस्याओं, अनुबंध कृषि से संबंधित समस्याओं की चर्चा करें, समस्याओं की चर्चा करें, समस्याओं की चर्चा करें। लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन, लॉन्ग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अनुबंध कृषि के अपने लाभ, अनुबंध कृषि के अपने लाभ एवं अपनी चुनौतियां हैं, अनुबंध कृषि के अपने लाभ एवं अपनी चुनौतियां हैं, अपनी चुनौतियां हैं, चर्चा करें, अपने लाभ एवं अपनी चुनौतियां हैं, चर्चा करें, चर्चा करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक लॉन्ग है और 2 क्या है, शॉर्ट है। बढ़ते हैं इससे आगे, करते हैं चर्चा अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट कृषि। दीजिए क्या है ये, इसका है प्रोत्साहित करने का कारण और लाभ एक ही है। कौन है, इसको प्रोत्साहित करने का कारण और लाभ नहीं समझ में आ रहा है। महाराज किसका क्वेश्चन, जल्दी बोलो। अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो याद रखो क्या कहते हैं, किसी का लेटर लूंगा नहीं मैं। प्रोत्साहित करने का कारण और लाभ एक कैसे हो सकता है यार। तुमको क्या कहते हैं, आपका एचडीएम बनने के लिए आपको बार बार मोटिवेट किया जाता है, वो प्रोत्साहन हो गया। एचडीएम बनने के बाद तुमको क्या फायदा होगा, वो लाभ हो गया। दोनों एक कैसे हो गए भाई, दोनों एक नहीं हो सकते, अलग अलग है। ठीक है, सुनो, हम करने जा रहे हैं अनुबंध है, वही तो तुमको पढ़ा रहा था। जैविक कृषि घटक में मल्चिंग करना, जैविक अपशिष्टों का उपयोग करना, जैविक खाद का प्रयोग करना, फसल चक्रण को अपनाना, उसके बाद वृक्षारोपण करना, यही तो घटक है इसके, अनुबंध कृषि या कॉन्ट्रैक्ट कृषि। ठीक है, करते हैं डिस्कशन जैसा। अब हम देखो क्या कहते हैं, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोई अंदर बाहर नहीं करेगा, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा तब तक कोई अंदर बाहर नहीं करेगा। मैं भी दरवाजा बंद करवा रहा हूँ, अयवासन में अंदर बाहर कोई नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट खेती है। ठीक है, हम किसानों के साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट करवाने जा रहे हैं, अनुबंध करवाने जा रहे हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, अनुबंध कराएंगे, तो सबसे बड़ी समस्या ये है, किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही क्यों। क्यों किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई, किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका मतलब किसान की अपनी कोई समस्या है। हम देखते हैं जरा सा किसान की अपनी क्या समस्या है। देखो, मान लेते हैं यहां पे कृषक है, राम खिलावन, ठीक है। राम खिलावन क्या है, एक किसान है। में हम लोग के गांव में ऐसे नाम होता है, राम खिलावन, गुरफेक्कन, में आपका। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम होते हैं आपका, पुराने जमाने में ऐसे नाम रखे जाते थे। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका राम खिलावन एक किसान है, सलग ध्यान सुनना। ठीक है, ये किसान है और यहाँ पे एक कंपनी है, समझो, यहाँ पे एक कंपनी है, एक फर्म है, पेप्सिको एक कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे एक फर्म है, उसका नाम है पेप्सिको, और वहां पे किसान है राम खिलावन। ठीक है, अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या किसका है कि आप बताइए कि लागत में कमी आती है, किसका है क्वेश्चन, खड़ी हो जाइए जरा सा।
क्या बताया गया था आपको? तुमको ये बताया गया था ना कि इसकी उत्पादन में प्रारंभिक लागत आती है। मैंने क्या बोला था? प्रारंभिक लागत तो आएगी ना जी, वो कहां से किसानों को पैसा दोगे तुम? एक बात बताओ। अरे देवी शांति से समझा कीजिए पहले और नाम लिखा कीजिए पीछे। आरिती वासर में तुम बताओ क्या कहते हैं? जैविक खेती में पूरा लागत कम आएगा ना? पूरा का पूरा लागत क्या आएगा? तुम बाहर से रासायनिक उर्वरक ले नहीं रहे हो, बाहर से कीटनाशक तुम खरीद नहीं रही हो, बाहर सिंथेटिक कोई चीज खरीद नहीं रही हो, सब जो बैठा हुआ उसी का उपयोग करने जा रही हो। ठीक है, तो कुल उत्पादन का लागत क्या होगा? लेकिन प्रारंभिक लागत, मजदूर ज्यादा चाहिए, 10 की जगह 20 मजदूर चाहिए आपका, तो इसके उत्पादन में प्रारंभिक लागत क्या आएगी? ज्यादा आएगी। मजदूर अगर ज्यादा चाहिए, प्रारंभिक लागत अगर ज्यादा होगी आपका, कुल उत्पादन लागत तो कम है, लेकिन प्रारंभिक लागत क्या होगी? ज्यादा। प्रारंभिक लागत ज्यादा अगर होगी तो क्या आपके पास, छोटे छोटे किसानों के पास इतना पैसा है कि लाख 1.5 लाख रुपए ले आए? मान लीजिए हम क्या करें, वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम क्या करें, मुर्गा मुर्गी पालन करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम क्या करें, आलू का खेती करने जा रहे हैं। कौन सा खेती? आलू का। आलू की खेती में आपका बाहर वाला लागत कम आएगा। शब्दों पे तो ध्यान नहीं दे रही हो। बाहर वाला लागत क्या आएगा? कम आएगा। तुम नॉर्मल खेती कर रही हो, नॉर्मल खेती में तुम रासायनिक उर्वरक लोगी, कीटनाशक लोगी कि नहीं लोगी? बाहर से बीज मंगाओगी, तो प्रारंभिक लागत क्या हो गया? बढ़ गया। इस खेती में बाहर से बीज नहीं मंगाना है, बाहर से उर्वरक नहीं मंगाना है, तो बाहर वाला लागत कम हुआ या ज्यादा हुआ? क्या हुआ? कम हुआ। तो बाहर वाला लागत कम हो गया, लेकिन मजदूर ज्यादा हो गया। मजदूर क्या हुआ? ज्यादा। तो इनिशियल लागत क्या होगी? प्रारंभिक लागत क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन बाहर में जो एक्स्ट्रा लागत लगता था वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्लस गुणवत्ता ज्यादा है फसल की। फसल की गुणवत्ता अगर ज्यादा है तो बाजार में इसको हम सस्ता बेचेंगे या महंगा बेचेंगे? महंगा। यही बात तो है आपका। दो बातों पे ध्यान दो। प्रारंभिक लागत अलग होता है और वाह्य लागत क्या होता है? अलग होता है। वाह्य लागत का मतलब खेती करने में जो बाहर से सामान खरीद कर ले आते हैं उस पे कितना पैसा खर्च होता है। आदिवासी में देखिए, और आंतरिक लागत का मतलब होता है हम बाहर से कुछ खरीद कर नहीं ला रहे हैं। आदिवासी में हमारे पास है, उसी को करने में कितना पैसा लग रहा है। देखिए, अब बात समझ में आया? इसलिए एक जगह लिखवाया गया वाह्य लागत ज्यादा है, तो वाह्य लागत कम है। दूसरी जगह क्या लिखवाया गया? इसका उत्पादन, इसका प्रोडक्ट देखो, इसका कॉस्टली है यार। तुम बताओ ना, हम कोई चीज क्या कहते हैं, हाथ से बना रहे हैं, एक चीज मशीन से बना रहे हैं। सुनते जाना ध्यान से। हाथ से जब हम बनाएंगे तो हाथ से बनाने में पैसा कम लगेगा, अब मशीन से बनाने में पैसा। लेकिन गुणवत्ता किसकी अच्छी? मैं हाथ वाले सामान को महंगा बेचूंगा या सस्ता? हम अपने श्रम की बात नहीं करते हैं आदिवासी में। इसलिए लिखवाया गया कि लागत तो कम है बट बाजार में बिकेगा ये महंगा, इसलिए बाजार में महंगा बिकता है। अब क्लियर हो गया? चलो बैठ जाओ। हाँ भाई, अब करवाएं जरा, इधर आ जाओ, एग्रीमेंट कराते हैं जरा सर। आओ, पहले राम खिलावन का समस्या देखो। ठीक है, राम खिलावन हमारे क्या कहते हैं आपका उत्तर प्रदेश बिहार के सामान्य कृषक हैं। ठीक है, सामान्य कृषक हैं। इन देखो, मैं नाम तुमको समझाने के लिए लिखा है, तुम भी मेंस में चार्ट बना के लिखो राम खिलावन, और कॉपी चेक करने वाले का नाम ही है राम खिलावन, फिर तो हो गया दिक्कत। आप केवल कृषक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कृषक। इस राम खिलावन की अपनी कृषि की समस्याएं हैं, ध्यान सुनिएगा। हमारे किसानों की अपनी समस्याएं हैं। किसानों की समस्याएं क्या है? ध्यान से सुनिएगा। किसानों की समस्याएं ये है, किसानों के पास समझो कृषि हेतु प्रारंभिक लागत नहीं है। कृषि हेतु प्रारंभिक लागत या निवेश की समस्या। सुनते जाना, प्रारंभिक लागत या निवेश की समस्या, प्रारंभिक लागत या निवेश की समस्या। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 समझो, इनके पास उर्वरक, सुनते चलना बच्चे, उर्वरक कीटनाशक, उन्नत किस्म के बीज का अभाव है। उन्नत किस्म के बीज का अभाव है। तो और आगे बढ़ते हैं, और इनकी समस्या क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनके पास बाजार की कीमतों में बाजार की कीमतों में परिवर्तन से अनभिज्ञ है। मान लीजिए क्या कहते हैं, राम खिलावन ने क्या किया, तो आपका ये आलू का उत्पादन कर रहा है। इसने देखा कि मार्केट में आलू का उत्पादन, एक काम करो, दरवाजा बंद करो। तो मैंने बोला था ना कोई अंदर बाहर नहीं करेगा। ठीक है, अरे इधर कहाँ जा रहे हो? तुमको बोला था ना कोई अंदर बाहर नहीं करेगा जब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। दरवाजा सारा बंद करो आशीष। तो जो बाहर है बाहर करो, अंदर वालों को अंदर करो। तुम लोग को एक बार में सुनाई नहीं पड़ता है क्या कि मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो अंदर बाहर कर लेना। इंसान ही है ना आप भी, हम भी तो इंसान ही हैं। यूरिन का ब्लॉडर खाली करके आया कीजिए आप लोग।
बदमाशी करते हो तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि क्लास डिस्टर्ब होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ना आपका? ठीक है, शांति से बैठो, आधा घंटा 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट बैठो और उसके बाद चले जाना बाहर। बाजार की कीमतों में परिवर्तन से अनभिज्ञ है, समझो इसे। फसल की सही कीमत प्राप्त नहीं होती है, सही कीमत प्राप्त नहीं होती है, सही कीमत प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। तो और आगे बढ़ते हैं। फसल की कीमत समय पर प्राप्त नहीं होती है, समय पर प्राप्त ना होना, नहीं बना सकते हो तो मैंने कहीं मना कहाँ किया? आपको मन करता बनाने का, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, फसल की कीमत समय पे प्राप्त ना होना। उसके बाद समझो क्या है आपका, फसल पर आपदाओं का नकारात्मक प्रभाव, आपदाओं का नकारात्मक प्रभाव, फसल पर आपदाओं का नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। बैंकों से लोन का अत्यधिक दबाव, बैंक ऋण का अत्यधिक दबाव, अत्यधिक दबाव, बैंक ऋण का अत्यधिक दबाव संपूर्ण कृषि भूमि का प्रभावी उपयोग ना कर पाना, प्रभावी उपयोग ना कर पाना, तकनीकी ज्ञान एवं मशीनीकरण की समस्या का अभाव। पैसा है नहीं इनके पास, ये सारी समस्याएं इनकी हैं। समझो, एक किसान की, भारत में एक किसान की इतनी सारी समस्याएं हैं। ठीक है, ये इतनी सारी समस्याओं से क्या कहते हैं, आपका परेशान है, इतनी सारी समस्याओं से परेशान। सोचो, अगर इतनी सारी समस्याओं से परेशान है तो खेती में इसका इंटरेस्ट क्या ही रह जाएगा। देखिए, इसकी खेती में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, फिर खेती करना छोड़ देगा। अब सोचो, यहाँ पे एक कंपनी आती है, यहाँ पे एक कंपनी आती है, सुनते चलना, एक कंपनी आती है। ये जो कंपनी है, मान लेते हैं लेज कंपनी है, लेज चिप्स की कंपनी है, लेज चिप्स की कंपनी, समझिएगा, लेज चिप्स की कंपनी है। लेज चिप्स की कंपनी देख रही है कि राम खिलावन के पास क्या कहते हैं, अच्छा खासा भूमि है। अब वो क्या करती है, राम खिलावन के साथ एक डील करती है। सुनते चलना बड़े ध्यान से। अब ये कंपनी कहती है कि आइए हम और आप एक दूसरे के साथ एक अनुबंध में बंध जाते हैं। ठीक है, ये दोनों कहते हैं कि आओ एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनुबंध करते हैं। प्रश्न उठा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ये जो अनुबंध होने वाला है, इस अनुबंध में किसको क्या क्या लाभ होगा। सुनते चलना ध्यान से। इस अनुबंध में ये कंपनी कहती है, समझो, राम खिलावन से ये कंपनी कहती है कि देखिए, सुनते चलना ध्यान से, देखिए जितने भी आगत होंगे, आगत का मतलब उत्पादन करने में लगा पैसा। इसने कहा कि जो भी कृषि उत्पादन में आगत या निवेश, किसी भी प्रकार का निवेश हो, चाहे वो पैसे का निवेश हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, तकनीकी हो, किसी भी प्रकार का आगत हो, वो क्या करेगी, कंपनी करेगी। सुनते जाओ ध्यान से, वो क्या करेगी, आपका कंपनी करेगी, वो कंपनी करेगी। कंपनी ने राम खिलावन से बोला कि देखिए हमने अनुबंध किया है, सुनते जाओ ध्यान से, हमने अनुबंध किया है, हम अनुबंध करेंगे कि अनुबंध में आप क्या करेंगे, मेरे लिए आलू का उत्पादन करेंगे। सुनते चलना ध्यान से, आपका आलू का उत्पादन राम खिलावन के द्वारा, सुनते जाना ध्यान से, खिलावन के द्वारा कंपनी के लिए किया जाएगा, कंपनी के लिए किया जाएगा, कंपनी के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, समझो, अब यहाँ पे क्या होगा कि राम खिलावन बोलेंगे कि ठीक है भाई, हम आपके लिए उत्पादन तो कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप बताओ कीमत क्या देंगे।
सुनते चलना ध्यान से। आप बताओ इसकी कीमत क्या देंगे? याद रखना, इस अनुबंध में फसल की कीमत पहले ही तय होगी। फसल की एक निश्चित कीमत तय होगी। फसल की एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी। एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी। सुनते चलना बच्चे ध्यान से, निर्धारित होगी। अब बताओ, फसल की एक निश्चित कीमत निर्धारित हो गई तो बाजार में आलू की कीमत क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इस किसान को इससे क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला। देखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि बाजार में आलू की कीमत बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए, इस राम खिलावन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार में क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पहले से खरीदार मिल चुका है। ठीक है, तो बाजार की समस्या दूर हो गई। कंपनी पैसा लगा रही है, निवेश की समस्या दूर हो गई। ठीक है, एक कीमत तय कर दी गई पहले से, तो आपका सिंपल सी बात है, बाजार में कीमत का उतार चढ़ाव क्या होगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब क्या होगा, सुन ध्यान से, राम खिलावन क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक बोला, उत्पादन करेंगे। और क्या करेंगे? ठीक है, ये करेंगे आलू का उत्पादन। किसका उत्पादन करेंगे? देखिए, राम खिलावन क्या करेंगे, इस कंपनी के लिए आलू का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे आपका। केवल कंपनी के लिए, याद रखना, किसी और कंपनी के लिए नहीं। कंपनी के लिए निर्धारित की गई फसल का उत्पादन, निर्धारित की गई फसल का उत्पादन, की गई फसल का उत्पादन, निर्धारित की गई फसल का उत्पादन। अब ये कंपनी क्या करेगी? देखो सारे बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। ये कंपनी क्या करेगी? ठीक है, अब ये कंपनी क्या करेगी? सुनो, राम खिलावन को कीमत भी तो देगी ना जी, पैसा नहीं दोगे? वो बेचारा इतना मेहनत से आलू उत्पादन के, तो पैसे नहीं दोगे उसको? ठीक है, अब क्या किया जाएगा? फसल की कीमत दी जाएगी, फसल की कीमत दी जाएगी, और इसमें से लागत को क्या किया जाएगा? काट लिया जाएगा। ठीक है, लागत को काट दिया जाएगा और उनको फसल की कीमत दे दी जाएगी। ऐसे ही कृषि का नाम है अनुबंध कृषि। मुझे बताओ, राम खिलावन का सारा प्रॉब्लम दूर हो गया कि नहीं दूर हो गया? देखो जरा, कोई भी जितने सारे प्रॉब्लम मैंने लिखा है, 3 2 5 2 7 2 9, 9 प्रॉब्लम लिखा हुआ है, सारी की सारी प्रॉब्लम बताओ इनका सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? सारा का सारा प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो गया। ऐसी कृषि को कहा जाता है अनुबंध कृषि, या ऐसी कृषि को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अनुबंध कृषि कहा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होगा क्या? सुनते जाते हो, फिगर को देखो समझो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, कंपनी और कृषक के बीच एक अनुबंध आपका हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अनुबंध के तहत कृषि के उत्पादन के लिए प्रारंभिक जो निवेश है वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मशीन, साथ ही साथ तकनीकी आपका जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अनुबंध के तहत आपका कृषक क्या करेगा? इस अनुबंध के तहत कृषक कंपनी के द्वारा निर्धारित किए गए फसल का क्या करेगा? उत्पादन करेगा, आपका फसल का उत्पादन करेगा। तीसरा समझो, इस प्रकार की कृषि में मिडिलमैन या ब्रोकर या बिचौलियों को कोई स्थान नहीं है। देखिए, चौथा, इस प्रकार की कृषि में कंपनियां आपका तय की गई कीमत पर उत्पाद का कुल मूल्य कृषक को लागत कम करके दे देंगी, जिससे किसान की समस्याओं का क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। ऐसे कृषि को अनुबंध कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अनुबंध कृषि कहा जाता है। प्रश्न ये उठा कि अनुबंध कृषि के फायदे क्या हैं? ये तो हो गया अनुबंध कृषि क्या है और अनुबंध कृषि के तरीके क्या है। अब हम जानना चाहते हैं कि अनुबंध कृषि के फायदे क्या है। पॉइंट नंबर 1, अनुबंध कृषि में फसल की एक कीमत फसल के उत्पादन के पहले ही निर्धारित कर ली जाती है, जिससे बाजार में फसल की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का नकारात्मक प्रभाव कृषकों पर नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, उत्पादित की जाने वाली फसल के खरीदार पहले से ही निर्धारित होते हैं और तब किसानों को फसल को बेचने को लेकर भटकना नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, कंपनियां प्रारंभिक लागत उपलब्ध करा देती हैं, अतः कृषक को उत्पादन के लिए प्रारंभिक निवेश की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, कंपनियां कृषकों को समय पर फसल की कीमत उपलब्ध करा देती हैं, जिससे किसानों का आर्थिक लाभ होता है और लोन के दबाव से मुक्ति मिलती है। और आगे बढ़ते हैं, कंपनियां क्या करती हैं समझो, इस प्रकार की कृषि में कृषि भूमि का अधिक से अधिक उपयोग होगा। आप बताओ, मान लीजिए राम खिलावन के पास 10 बीघे खेती है और हमने 10 बीघे खेती का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपको लगता है कि राम खिलावन 5 बीघे पे खेती कर लेंगे? कितने पे करना पड़ेगा?
10 पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट हमने कितने लिए किया है? 10 के लिए, हमें उतना चाहिए। अगला फायदा क्या है? इस प्रकार की कृषि में मुझे बताओ रोजगार का सृजन होगा कि नहीं होगा? आपको लगता है कि रामकिशन अकेले खेती कर लेंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की खेती में उद्योगों को समझो, इस प्रकार की खेती में उद्योगों को लगातार कच्चे माल की आपूर्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उद्योगों को लगातार कच्चे माल की आपूर्ति अगर हो गई तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? औद्योगिक उत्पादन अगर बढ़ेगा तो क्या देश में आर्थिक विकास, रोजगार और सामाजिक विकास नहीं आएगा? क्या देश में गरीबी दूर नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? आपका इस प्रकार आधारभूत अवसंरचना मजबूत होती चली जाएगी। आ रही इतनी बात समझ में? देखिए, ये इस कृषि के अपने क्या हैं? इस कृषि के अपने लाभ हैं, इस कृषि की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं। प्रश्न ये उठा, इस कृषि की अपनी समस्याएं क्या है? अनुबंध कंपनी और कृषक के बीच हो रहा है। सुनते जाना ध्यान से। अनुबंध कंपनी और किसके बीच हो रहा है? कृषक के बीच हो रहा है। तो श्योर है कि मूल्य निर्धारण करने का मूल भाव छोटे और गरीब किसानों के पास तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप गरीब हो, सामने वाला अमीर है, तो मूल्य निर्धारित तो वो करेगा, आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते हैं, हाँ या ना? देखिए, पहला। दूसरा, एक कंपनी है, वो अनुबंध, मुझे बताओ, एक कंपनी है, अनुबंध वो छोटे किसानों से करेगी या बड़े किसानों से? इस खेती का लाभ भी किसको होगा? बड़े किसानों को होगा। इस खेती का लाभ भी बड़े किसानों को होगा। आगे बढ़ते हैं। इस खेती में आपका उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जाएगा जिनकी बाजार में मांग ज्यादा हो और जिनका उद्योगों में कच्चे माल के रूप में आपूर्ति होता है। इसका मतलब इसमें उद्योगों के लिए उत्पादन किया जाएगा और नगदी फसल का उत्पादन किया जाएगा। नगदी फसल का उत्पादन अगर होगा तो गेहूं और चावल जैसे फसल का उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, खाद्य संकट आ जाएगा और भूखमरी पैदा हो जाएगी। अगर ये कंपनी चावल भी उत्पादन करना चाहती है, बासमती का चावल उत्पादन करेगी, हाई क्वालिटी का चावल उत्पादन करेगी, ना कि समझो सबके लिए उत्पादन करेगी। हर चीज के अपने फायदे और अपने क्या है? नुकसान है, याद रखिएगा। ये आपका कंपनी ने रामखिलावन के साथ आपका डील किया हुआ है, तो कंपनी 10 बीघे खेत का कम से कम उपयोग करना चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहेगी। तो उत्पादन कम या ज्यादा? उत्पादन ज्यादा करने के लिए वो रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करेगी या ज्यादा? रासायनिक उर्वरक का उपयोग अगर ज्यादा करेगी तो बताओ रामखिलावन की भूमि का क्या होगा? हो गई भूमि बंजर। और जैसे ही भूमि बंजर हुई, रामखिलावन की जगह दूसरा रामखिलावन ढूंढ लिया जाएगा। इनका क्या होगा? इनका क्या होगा आपका? ठीक है, अब इनका क्या होगा आपका? ये भगवान जाने क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कंपनियां हैं, कंपनियों के पास बड़े बड़े वकील हैं। कहाँ लड़ने जाइएगा आप उनसे? कंपनियों के पास बड़े बड़े वकील हैं, इनसे लड़ने कहाँ जाएंगे? रामखिलावन कहाँ रिलायंस के पीछे घूमते रहेंगे? आई बात सुनिए, रामखिलावन क्या कहते हैं? रिलायंस के पीछे नहीं घूमेंगे। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में कृषि कानून बनाए थे। इसका किसानों ने विद्रोह किया और कृषि कानून वापस ले लिया गया। चूंकि कानून वापस ले लिया गया है, उस पर चर्चा नहीं होगी। जो कानून है ही नहीं, उस पर चर्चा क्यों किया जाए? इसी के लिए वो कानून बना था, इसी को रेगुलराइज करने के लिए कानून बना था। देखिए, कैसे कैसे आपका खरीदारी किया जाएगा, अगर कोई समस्या आई तो विवाद का निपटारा कैसे किया जाएगा, यही सारी बातें आपका कृषि फॉर्म में या आपका कृषि बिल में लिखा हुआ था। लेकिन किसानों ने विद्रोह किया और इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार को बिल क्या लेना पड़ा? वापस लेना पड़ा। बिल बड़े अच्छे थे। बिल पे आपका जब तक बिल था, देखा गया कि पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में कपास की जो फसल थी उसके आपके उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई और उसका कुल कीमत बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आपका फॉर्म बिल को वापस लिया गया, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में कपास का उत्पादन आधा से कम हो गया। आरित निवासों में तो ये हमारा आपका अनुबंध कृषि था या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। यही था हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि। टॉपिक हमारा समाप्त होता है। शुरू करेंगे अब हम क्या करेंगे? अब हम शुरू करेंगे। हमने आपको समझा दिया, आपको रेस्ट दे दिया गया। 7:30 हो गए, 45 मिनट आपने समझ लिया। 5:30, 45 मिनट आपने समझ लिया है। ठीक है, अब 25 से 30 मिनट आप लिखेंगे। हाँ, अब लिखेंगे आप। ठीक है, लिखिए। ठीक है, लिखिए। अनुबंध कृषि लिखिएगा। अनुबंध कृषि देखो, एक ऐसी कृषि पद्धति, अनुबंध कृषि, हेडिंग अनुबंध कृषि है। एक ऐसी कृषि पद्धति जिसमें कृषक एवं खरीदार एक अनुबंध के तहत आपस में जुड़ते हैं।
अनुबंध के तहत आपस में जुड़ते हैं, अनुबंध के तहत आपस में जुड़ते हैं तथा कृषक को जुड़ते हैं तथा कृषक को अपनी फसल की तय कीमत निश्चित समय पर प्राप्त होती है, तय कीमत निश्चित समय पर प्राप्त होती है एवं खरीदार को या कंपनी को कृषि उत्पाद उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो जाते हैं, देखिएगा अनुबंध कृषि की तरीके या प्रक्रिया, अनुबंध कृषि की प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 1, इस कृषि में कृषक तथा खरीदार या कंपनी एक दूसरे के साथ एक अनुबंध की सहायता से संलग्न होते हैं, अनुबंध की सहायता से संलग्न होते हैं, ब्रैकेट में जुड़ते हैं, संलग्न होते हैं, ब्रैकेट में जुड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, खरीदार एवं कृषक के द्वारा फसल की एक कीमत निर्धारित की जाती है एवं कंपनी या खरीदार कृषक को निश्चित फसल के उत्पादन हेतु प्रारंभिक निवेश जैसे उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, तकनीकी सहायता, मशीन इत्यादि उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट, कृषक अनुबंध के अनुसार खरीदार या कंपनी के लिए तय की गई फसल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, फसल के उत्पादन के पश्चात खरीदार तय कीमत पर फसल को खरीद लेता है तथा कृषक को अपनी फसल की कीमत लागत हटाकर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये तो तरीका हो गया। अब लिखेंगे अनुबंध कृषि के लाभ या फायदे। अनुबंध कृषि के लाभ या फायदे लाभ या फायदे, अनुबंध कृषि के लाभ या फायदे। पॉइंट नंबर 1, कृषकों को फसल की
एक निश्चित कीमत प्राप्त हो जाती है, निश्चित कीमत प्राप्त हो जाती है, निश्चित कीमत प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, कृषकों के लिए बाजार की समस्या, कृषकों के लिए बाजार की समस्या, कृषकों के लिए बाजार की समस्या का समाधान, बाजार की समस्या का समाधान हो जाता है, हो जाता है। नेक्स्ट, बाजार की कीमतों या बाजार में बाजार में कीमतों, बाजार में कीमतों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव या होने वाले परिवर्तन के प्रभाव से कृषक, परिवर्तन के प्रभाव से कृषक मुक्त होते हैं, कृषक मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं, होते हैं। नेक्स्ट, कृषि में, कृषि में, कृषि में निवेश होता है, होता है, यहाँ तक कि सीमांत कृषक, यहाँ तक कि सीमांत कृषकों, कृषकों की कृषि भूमि में भी निवेश होता है, में भी निवेश होता है, कृषि भूमि में भी निवेश होता है। नेक्स्ट, निजी पूंजी, निजी पूंजी का निवेश, निजी पूंजी का निवेश कृषि में बढ़ जाता है, निजी पूंजी का निवेश कृषि में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कंपनियों को या उद्योगों को, कंपनियों को या उद्योगों को, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति, कच्चे माल की आपूर्ति लगातार होती रहती है, लगातार होती रहती है, लगातार होती रहती है, होती रहती है। नेक्स्ट, कृषि भूमि का अनुकूलतम उपयोग, कृषि भूमि का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है, अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है, संभव हो पाता है। कृषि में, अगला पॉइंट, कृषि में तकनीकी, कृषि में तकनीकी निवेश प्रारंभ हो जाता है, तकनीकी निवेश प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। कृषि का मशीनीकरण, कृषि का मशीनीकरण होता है, कृषि का मशीनीकरण होता है, मशीनीकरण होता है। नेक्स्ट, कृषि में उत्पादकता, कृषि में उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, बढ़ती है। किसी आपदा की स्थिति में, उसमें अगला पॉइंट, किसी आपदा की स्थिति में, किसी आपदा की स्थिति में कृषकों को, कृषकों के नुकसान की भरपाई कृषि बीमा के द्वारा, नुकसान की भरपाई कृषि बीमा के द्वारा की जाती है, नुकसान की भरपाई कृषि बीमा के द्वारा की जाती है, कृषि बीमा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, रोजगार का सृजन होता है, रोजगार का सृजन होता है, रोजगार का सृजन होता है, सृजन होता है। कृषकों को, अगला पॉइंट, कृषकों को समय पर, कृषकों को समय पर फसल की कीमत, कृषकों को समय पर फसल की कीमत प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। मैं कहाँ तो मंदिर जरूर कर रही हो तो कहीं और बैठ जाओ। तो इसका बैग दे दीजिए भाई, कहाँ बैग है इसका? अच्छा 2 से 5 टेस्ट चल रहा था क्या? अरे आइए दिव्या, आइए आइए आइए। तुम लोग के टेस्ट के चक्कर में बहुत कुछ हो गया, फसल का कीमत बढ़ गया, घट गया है। प्लीज टॉक टू मैनेजमेंट। हाँ हाँ प्लीज, आप क्या कहते हैं, मैनेजमेंट से बात करें एक बार। कौन है? कोई बात नहीं, जाने दीजिए। यही सब छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं लेते हैं, छोटी छोटी बातें हैं सब।
वैसे ही क्या कहते हैं आपका दिमाग में आपका इतना कम टेंशन है, एक दो और टेंशन बढ़ा के दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। आए बात समझ में? कोई टेंशन नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बने के रहना है। ठीक है ना, कॉपी आपने ले लिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिया तो कौन सा तीर चला लिया। आए कोई बात नहीं, आप जाइए देख करके आ जाइए। टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या बेटा? स्ट्रेस नहीं लेना, खुश रहना है आपका। कॉपी अगर लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेके कौन सा तीर चला लिया। उस टाइम बाद दे देंगे कॉपी आपको। देखिए, जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही परेशान हो जाओगे। 18 साल, 19 साल, 20-22 साल की तुम लड़के लड़कियां हो आपका, अभी इतना स्ट्रेस ले लो तो पूरा जीवन बचा हुआ है। अभी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, चीजों को बस क्या कहते हैं लाइट तरीके से, प्रैक्टिकल हो जाना है। अगर आपका टेस्ट हुआ, आपने बोला सर की भी क्लास चल रही है, टेस्ट हो रहा है, कोई सुनो ना, टेस्ट हो रहा है, क्लास भी चल रहा है, कोई बात नहीं है आपका। आपको टेस्ट देना है, टेस्ट दे लीजिए। क्लास करना है, क्लास दे लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि टेस्ट दे लीजिए, क्लास तो आपको ऑनलाइन पढ़ा हुआ देख ही लीजिएगा। आपको लगता है क्लास है आपका, टेस्ट नहीं मिला है तो टेस्ट पेपर दिलवाना मेरा काम है, मैं दिलवा दूंगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है आपका। अदरवाइज तुमको बता चुका हूँ प्रदूषण के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, बता चुका हूँ ना क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, बहुत खराब वाला नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, इसलिए हाँ, कहाँ सर की आवाज आई है? महाराज किधर? हाँ बोलिए। अरे शांति रखो, अभी तो क्या कहते समस्या दूर किया है। हाँ, क्या हो रहा है? स्ट्रेस में नहीं है आप ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, स्ट्रेस नहीं। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, क्या कहते हैं, आप आवश्यकता से ज्यादा सोच रहे हैं। क्या? नहीं बता रहा हूं ना, आप क्या हैं? अरे बालक सुनो, आप लोग क्या करते हो, आवश्यकता से अधिक सोच रहे हो, इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। और इंसान जब खाली है, आवश्यकता से ज्यादा जब सोचेगा ना, तो थॉट हमेशा निगेटिव ही आएंगे, पॉजिटिव थॉट नहीं आने वाला। और अगर आप ओवर थिंकिंग, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे समझो, या मान लो मेरी वाइफ क्या करते हैं वहाँ पे दिल्ली में आपका, अब उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग आने लगा, वो तो पटना में रहते हैं, पता नहीं पढ़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपका, किसके साथ घूम रहे हैं आपका। समझ में क्या कहना चाहता हूँ, किसके साथ घूम रहे हैं आपका। और उसके बाद क्या है आपका, इंस्टाग्राम पे तुम लोग रील भी डाल देते हो। वास्तव में इंस्टाग्राम में रील भी चलता रहता है आपका। ठीक है, अब उसके दिमाग में ये सब आ गया, ओवर थिंकिंग, दिमाग फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग आपका। ठीक है, नहीं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, जाऊँगा क्लास पढ़ाऊँगा आपका, क्लास में कुछ ऐसा रहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है बोल जाने की। और उनको पता है कि मैं क्लास में जाता हूँ, पहले मैं बोल देता हूँ मैं शादीशुदा, मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं आपका, तो शादी रखो, बस हो गया। ठीक है, तो ये है आपका, तो ओवर थिंकिंग है, इसको हम बोलते हैं बच्चे ओवर थिंकिंग बोलना। हम आवश्यकता से ज्यादा सोच रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? अब इससे बचने का तरीका क्या है, सुनो, इससे बचने का तरीका क्या है, आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, बिजी रखना है अपने आप को। ठीक है, अभी तुम लोग क्या करते, तुम्हारा स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, सुनो, तुम्हारा स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, 8 घंटे 7 घंटे का क्लास हो जाना। ठीक है, उसके बाद अच्छे से खाना पीना ना मिलना। ठीक है, खाना पीना अच्छे से ना मिलना, 7-8 घंटे का 9 घंटे का क्या हो जाना, क्लास हो जाना। इससे क्या हो रहा है, बॉडी में, ये आपका बॉडी में चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है। आयुर्वेद में इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपकी क्लास, जैसे मान लीजिए कल से आपकी क्लास 8 बजे है क्या, 2 बजे होगा कल से क्लास, 2 बजे मान लीजिए आपका क्लास है, तो अभी आप लोगों को 70वीं बीपीएससी का एग्जाम मालूम नहीं है, आप क्या कहते हैं 71 देने जाओगे, 72 देने जाओगे, तो कभी कभी क्या होता है, दिमाग को शांत रखना होता है। आराम से सुबह उठिए, कोशिश कीजिए, क्या कहते हैं 6 बजे 6:30 बजे आपका जग जाने की कोशिश कीजिए। आप क्या कहते हैं 6 बजे 7 बजे जग आराम से, सुबह 6 बजे जगो, सुन जाओ, सुबह 6 बजे जगो। 6 बजे के बाद जगने के बाद नहा करके, धो करके, फ्रेश होकर के क्या करना है, आप क्या करते, देखो ये बड़ा सिंपल तरीका है, मेडिटेशन कर सकते हो, करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। आराम से जिस भगवान को मानते हो, जिस देवी देवता को मानते हो, आराम से मोबाइल ऑन करो, उनके आपका भजन कीर्तन उनका लगाओ, आधे घंटे से 45 मिनट उनके साथ बिताओ। हाँ बिल्कुल, आधे घंटे से 45 मिनट उनके साथ आप बिताइए, लीन हो जाइए आपका। उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए, देखिएगा बड़ा रिलैक्स फील करेंगे आप। ये आपका मेडिटेशन है यार, ये क्या है, मेडिटेशन है। आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। आप लोगों को लगता है कि हमने आधे घंटे आपका 45 मिनट ये वाला काम करके हम ये वाला काम में नुकसान नहीं हो रहा बच्चे। आधे घंटे क्या कर रहा है आपका, ये आधे घंटे 45 मिनट तुम्हारा क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा फायदा करेगा, स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। क्या कोई नहीं बेटा, 1 घंटे क्या कहते हैं आपका स्नैप लो ना, आपका नैप लो 1 घंटे का। दिन में क्या कहते हैं आपका 1 घंटे का 45 मिनट का नैप लो, जरूरी है। नैप का मतलब ना झपकी, ठीक है, आधे घंटे का 1 घंटे का नैप लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। समझ रहे हो ना, स्ट्रेस को रिलीज करना है, सुनो, स्ट्रेस को रिलीज करना है, थोड़ा शांति रखो, प्लस क्या करो आपका थोड़ा फिजिकल वर्क करो।
फिजिकल वर्क करना मतलब आपका जंपिंग कर लेना, ठीक है, वर्कआउट थोड़ा सा कर लेना। बॉडी से जितना समझो आपका क्या होगा, पसीना रिलीज होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपका कम होता चला जाएगा। आप करो ना एक बार जो मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करिए एक बार जो हमने बोला उसको करो, 5 से 6 दिन करो, तुम्हारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। है, ओवर थिंकिंग मत करो। क्या पूजा करना अलग बात है, समझी नहीं तुम बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। हमने क्या किया, जिसको भगवान को ही मानती हो, आराम से क्या कहते हैं आपका, उनका क्या कहते हैं भजन लगा, 40 से 45 मिनट उनके बारे में ही सोचो। पूजा का अगरबत्ती दिखा के निकल लेना, ये काम नहीं। हम कुछ और बात कर रहे हैं आपसे, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। आधे घंटे 45 मिनट उनके साथ बिताइए, उनके बारे में सोचिए, अपने बोलिए क्या कहते हैं, आप ही संभालो, बड़ा रिलैक्स फील होता है। आपको लगेगा कि सारा का सारा क्या कहते हैं आपका टेंशन कोई लेके चला गया। करो ना एक बार, आप करो, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आप कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आप करो तो एक बार। करते तुम लोग हो नहीं, झूठी का बात करते हो। देखिए, पूजा करना नहीं, पूजा करना हम क्या करते हैं, सुबह उठा रहे, लड़की सुनो इधर, इधर सुनो। पूजा करने का नहीं, हम तो सुबह उठते हैं, 5 अगरबत्ती दिखा देते हैं, आपका प्रभु प्रभु कर लिया, हो गया काम, पूजा नहीं। आधे घंटे से 45 मिनट आप बिल्कुल क्या कहते हैं आपके नहा धो करके उनकी मूर्ति के सामने बैठिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो बैठिए, आराम से उन्हीं के बारे में सोचिए, उन्हीं के बारे में सोचिए, उन्हीं के बारे में सब कुछ कीजिए आपका। और लास्ट में जब उठिएगा तो बोलिएगा कि प्रभु आप ही ने पैदा किया है, आप ही की समस्या आप ही लेके जाओ। अपने आप रिलैक्स फील होगा, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। एक बार कीजिए आप लोग। चलिए, इतना क्या कहते हैं ज्ञान स्ट्रेस के लिए कम करने की जरूरी था। वापस आते हैं, वापस स्पीड बढ़ाते हैं। क्या नहीं, इसको खत्म करने के बाद समस्या तो आपका, हमने लाभ तो देख लिया ना, लाभ देखने के बाद बालक समस्या भी तो देखना पड़ेगा। डालो एडिंग चुनौतियां हैं, क्या चीज, प्लीज टॉक टू मैनेजमेंट। नहीं, हमने मैनेजमेंट से बोल दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है सर, क्या कहते हो, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। अब वो देखेंगे, कब देखेंगे, आप भी जाके देख लेना उनको। ठीक है, अब वो आपका देखा देखिए, आप आराम से बात कर लीजिए, क्या है कैसे बात खत्म कीजिए। चलिए को चुनौतियां, चलिए जल्दी कीजिए। चुनौतियां, चुनौतियां, पॉइंट नंबर 1, चुनौतियों में पॉइंट नंबर 1, ठीक है, लिखिएगा। इससे पूंजीवादी कृषि का प्रचलन बढ़ेगा, पूंजीवादी कृषि का प्रचलन बढ़ेगा, पूंजीवादी कृषि का प्रचलन बढ़ेगा, प्रचलन बढ़ेगा। नेक्स्ट, छोटे कृषकों की तुलना में, छोटे कृषकों की तुलना में, छोटे कृषकों की तुलना में बड़े कृषक अधिक लाभान्वित होंगे, छोटे कृषकों की तुलना में बड़े कृषक अधिक लाभान्वित होंगे, अधिक लाभान्वित होंगे, अधिक लाभान्वित होंगे, लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा के बंजर होने की समस्या, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा के बंजर होने की समस्या, मृदा के बंजर होने की समस्या, बंजर होने की समस्या, बंजर होने की समस्या, समस्या। नेक्स्ट, खाद्यान्न फसलों के, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी की आशंका, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी की आशंका, कमी की आशंका, कमी की आशंका। नेक्स्ट, कमी की आशंका। देखो, अनुबंध के टूटने की स्थिति में, अनुबंध के टूटने की स्थिति में शिकायत समाधान केंद्रों का अभाव, 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 केंद्रों का अभाव, अभाव। नेक्स्ट, कृषकों के शोषण की संभावना, कृषकों के शोषण की संभावना, कृषकों के शोषण की संभावना, संभावना, कृषकों के शोषण की संभावना, संभावना। ठीक ना, ये इसकी चुनौतियां हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके अनुबंध कृषि क्या होता है, अनुबंध कृषि, आप निष्कर्ष भी लिख लो, निष्कर्ष, निष्कर्ष लिख लो। देखो, अनुबंध कृषि, अनुबंध कृषि, अनुबंध कृषि कृषक एवं खरीदार के बीच, कृषक एवं खरीदार के बीच, के बीच
एक अनुबंध के द्वारा कृषि कार्य है। एक अनुबंध के द्वारा कृषि कार्य है जिसमें कृषक को तय कीमत एवं खरीदार को कृषि उत्पाद की आपूर्ति हो जाती है। कृषि उत्पाद की आपूर्ति हो जाती है। यह कृषि भारत में कृषि के विकास में संभावनाओं के नए द्वार खोलती है। किंतु इसकी अपनी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बेहतर समाधान के साथ अनुबंध कृषि भारतीय कृषकों की समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकती है। ठीक है ना? अनुबंध कृषि समाप्त होता है। एक कृषि आप खुद से लिखोगे, मैं बस समझा दूंगा। देखिए, आपको लिखना खुद से होगा। कारपोरेट कृषि कुछ नहीं है, बस 5 मिनट में अंतर समझ लो, छोटा सा अंतर है बस, सब कुछ सेम होगा। चलो रेडी। कारपोरेट कृषि, इसको लिखना घर से खुद से। कारपोरेट कृषि 5 मिनट सुन लो, दोनों में अंतर क्या। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि देखो भैया, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम खेती करो, फसल का ये कीमत होगा और हम तुमको तुम्हारी फसल का कीमत दे देंगे। किसान अपनी भूमि का मालिक होता था, उत्पादन किसान करता था, लेकिन किस फसल का उत्पादन होगा डिसाइड कौन करता था? कंपनी। अब एक नया खेती आया। ये नया खेती क्या करता? किसानों से एग्रीमेंट नहीं करता। जो बड़े बड़े किसान, उन किसानों को भूमि को लीज पर ले लेता है। बोलता है कि हमें आपका भूमि चाहिए 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 25 साल के लिए। आप मुझे अपनी कृषि भूमि लीज पर दे दीजिए और एक मुश्त पैसा ले लो। एक ही बार में लो पैसा। क्या ले लो आपका? या तुमको मंथली लेना है तो मंथली ले लो, एक मुश्त पैसा ले लो। 20 साल के लिए हमने आपकी भूमि लीज पर ले लिया। अब आप भूमि के मालिक नहीं रहे। 20 साल के लिए भूमि मेरी हो गई। अब उस भूमि पर किस फसल का उत्पादन करूंगा, कितना उत्पादन करूंगा, किस तरीके से करूंगा, कहां तक करूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। ये क्या करूंगा आपका? ये मैं डिसाइड करूंगा। 20 साल के बाद क्या कहते हैं, फिर से लीज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा, संशोधन चाहते हैं संशोधन कर लीजिएगा, 20 साल से पहले नहीं। बताओ, इस प्रकार की खेती में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। इस प्रकार की खेती में किसानों से भूमि लीज पर ले ली जा रही है, और लीज पर ले ली जा रही है, इसका मतलब या बताओ, इस प्रकार की भूमि में विदोहन और शोषण ज्यादा होगा कि नहीं होगा? शोषण ज्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी ठीक था, किसान भूमि का मालिक था, उत्पादन भी वही करता था, खरीदार कोई और था और पैसा कोई और लगा रहा था। देखिए, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे पैसा भी दूसरा लगाएगा, लीज पर भी लेगा, जिस फसल का मन करेगा उपयोग करेगा, जितना चाहेगा उतना करेगा, और जितना आपका रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना होगा उतना करेगा। यही दोनों कृषि में अंतर है। बाकी दोनों कृषि के लाभ और नेगेटिव पॉइंट सेम है। दोनों कृषि के लाभ और नेगेटिव पॉइंट क्या है? सेम है। भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है आपका अनुबंध कृषि को। किस कृषि को? अनुबंध कृषि को प्रमोट किया जा रहा है। आ रही थी बात में। तो कारपोरेट कृषि के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, सर्च मार करके आप लिख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको टलवा दूंगा। आप लिख, पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा। कारपोरेट कृषि के बारे में पहले खुद कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मैं हूं, मैं आपको समझा लिखवा दूंगा मैं। आवासन में देखिए, कहाँ भाग के जा रही हो? है कहाँ है? क्या छुट्टी या ब्रेक? छुट्टी कहाँ देवी जी? क्लास हमारा 3 से 8 है। इतना है क्लास 3 से 8, तो कोई छुट्टी फुट्टी नहीं होगा। हेडिंग डालो नीली क्रांति। मेरे पीछे वाले भैया लोग बुरा भला चिल्लाते हैं। कौन है भाई? देखो जरा तो, देखो जरा, प्लीज देखो जरा तो। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोलिए कहाँ पे? अब प्लीज बताएं किस वाली लाइन में? बोलिए भाई कहाँ पे? चलो खड़ा करो जरा उन सबको, तो खड़ा करो जरा तो।
भाई कंप्लेन तो आया है, बोलो भाई कौन है? हाँ देखो बता रही, बताओ कौन है? वो तीनों है क्या? सब एक काम करो, सबका बैग लो और आई कार्ड लो। तो आशीष इधर, हाँ थोड़ा दिखाओ तो। कल भी कंप्लेन आया था लड़कियों का, आज भी कंप्लेन आया है। सुमन कहाँ है? सुमन को बुलाई, हाँ बुलाई जल्दी से, सुमन को बुलाई, बुलाओ जरा सुमन को। एग्जाम का 5 दिन बचा, कब सिलेबस कंप्लीट होगा? प्लीज टॉक टू मैनेजमेंट। एग्जाम का 5 दिन बचा हुआ, सिलेबस कब खत्म होगा? प्लीज मुझसे बात ना करें, इसके लिए प्लीज आप मैनेजमेंट से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, सिलेबस कब खत्म होगा, कब खत्म नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास जितना टाइम मिलेगा, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ाऊंगा। कोई रॉकेट यहाँ पे नहीं है आपका कि पढ़ा करके खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आराम से आप प्लीज आपका मैनेजमेंट से बात कीजिए इन सब के लिए। अरे आशीष, सुमन को बुलाओ ना। हाँ सुमन को बुलाओ जल्दी से, बुलाओ जरा उसे। सुमन देखो जरा, तो देखो जरा, वो सब क्या कहते हैं, लड़के पीछे बैठे लड़कियों पे गंदा गंदा कमेंट करते हैं। अरे जय कुमार, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहता है क्या? दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं है? तुमने लिखा हुआ कि रासायनिक उर्वरक से शोषण कृषक का होगा, ये क्या क्वेश्चन है जी? ये किसका क्वेश्चन है फिर जय कुमार का? आगे क्या क्वेश्चन? रासायनिक उर्वरक से शोषण कृषक का होगा, मतलब दिमाग ठीक नहीं है आपका है? मैं बोल रहा हूँ क्या कहते हैं कि अनुबंध किया जा रहा है आपका, अनुबंध जब करेगा आपका तो शोषण अनुबंध करने वाला करेगा, रासायनिक उर्वरक करेगा। फिर आगे क्यों लिखा तुमने? क्यों लिखा आगे तुमने? कर दूंगा क्लास से तुमको ही बाहर, समझे ना? क्या कहते हैं, बदतमीजियां तुम लोगों की बहुत बढ़ रही है। प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि दोनों अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। प्राकृतिक कृषि जैविक कृषि अलग अलग, दोनों एक नहीं है, बस हो गया अलग अलग। ठीक है, अनुबंध कृषि में बीमा कौन प्रोवाइड करेगा? कौन प्रोवाइड करेगा? आप प्राइवेट कंपनी में काम करेंगे, है पैसा बीमा देने के लिए? जिसके पास क्या कहते हैं खेती करने का पैसा नहीं, वो बीमा करवाएगा? या बीमा कौन करवाएगा? तुमको इतना दिमाग में तुम्हारे नहीं घुस रहा कि कंपनी बीमा कंपनी करवाएगी? तुम किसी कंपनी में काम करते हो, बीमा कौन करवाएगा? कौन करवाएगा बीमा? तुम्हारा आउटपटांग क्वेश्चन रहता है। या तो तुम क्या कहते हैं जबरदस्ती क्वेश्चन पूछते हो अपना रेपो दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका तुमको नहीं पता है। मैं गुस्सा नहीं होना चाहता हूं, आए वासर में क्वेश्चन पूछने का तरीका सीखो। क्यों काट लिया जाएगा पूंजी भाई? क्यों पूंजी काट लेंगे? आप क्या कहते हैं आपका लाभ के लिए अधिक पूंजी लगाएगा तो उत्पादन भी तो ज्यादा होगा ना। हमने क्या कहते हैं आपका क्या किया, आपका 10 केजी आलू का उत्पादन किया, 50 रुपए केजी लिया, तुम्हें क्या लगता है कि 500 रुपए का, 500 रुपए का उत्पादन हुआ तो 500 रुपए खर्च हो जाएगा उत्पादन में? 500 रुपए खर्च हो जाएगा उत्पादन में, फिर उत्पादन में खर्च तो कम ही होगा ना। और उत्पादन का बढ़ गया ज्यादा, उत्पादन ज्यादा बढ़ गया आपका तो हमेशा लागत तो कम ही आती है, ज्यादा आती है? लागत तो कम आती है ना आपका। जितना तुम उपयोग करोगे उतना उत्पादन बढ़ेगा। तुम तो मान के चुके हो कि उत्पादन बस स्थिर है और कंपनी पूंजी लगाती चली जा रही है। तुम जितना पूंजी लगाओगे उतना ही ज्यादा उत्पादन क्या होगा, और जितना ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा टोटल कीमत क्या होगी, और टोटल कीमत अगर बढ़ेगी तो लागत तो कंपनी काटेगी ना बालक, हाँ या ना? और तुम्हें क्या लगता है कंपनी इतनी बेवकूफ है कि 500 रुपए का आपका आलू खरीदेगी और 500 लागत लगा देगी? कंपनी अगर लागत ज्यादा लगाएगी तो कंपनी को नुकसान नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कंपनी लागत कम लगाएगी, ज्यादा नहीं, उतना ही लागत लगाएगी जितना किसान डिमांड करेगा। किसान बोलेगा हमें मशीन चाहिए, लाके मशीन खरीद के दे देगी। किसान बोलेगा हमें इतना क्या चाहिए, आपका उर्वरक चाहिए, लाकर के उतना उर्वरक दे देगी उसे। ठीक है, और हमेशा लागत की तुलना में क्या कहते हैं, अगर नुकसान नहीं हुआ है, लागत की तुलना में उत्पादन ज्यादा ही होता है। तुम घर में आपका धान गेहूं की खेती करते हो, हाँ या ना? मम्मी पापा कितना कीमत लगाते हैं, जितना कीमत धान में लगाते हैं उतना कहीं उत्पादन होता है क्या? ज्यादा होता है, कम होता है? फिर आप कैसे सोच लिया आपने? जय कुमार जी डॉक्टर शंखपुष्पी पिया कीजिए, बहुत जरूरी डॉक्टर शंखपुष्पी पीना। बैठ जाइए बदमाश। क्वेश्चन एक बार पूछा करो, अच्छी बात है। जैविक कृषि का लाभ नहीं लिखवाया गया है, बहुत बढ़िया। किसका है ये लाभ न लिखवाने वाला? देवी जी क्या लिखवाया गया जैविक कृषि का? बेनिफिट क्या है जैविक कृषि का? 1 2 3 4 5 6 7 क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है? जैविक कृषि क्या कहते हैं, जरूरत है, क्या लिखा है आपने? लिखा है जैविक कृषि आज की जरूरत है, हाँ या ना? लिखा है कि नहीं लिखा है? भारत में जैविक कृषि की आवश्यकता, आवश्यकता वही तो लाभ है।
अरे देवी जी, प्रोत्साहन के कारण का मतलब लाभ ही हुआ ना। हम आपको क्यों प्रोत्साहित करेंगे कि यहाँ पे आ जाइए? जवाब दीजिए जरा इसका। अगर आपको प्रोत्साहन देने से हमको लाभ ही नहीं होगा, हम आपको प्रोत्साहित क्यों करेंगे? इसका जवाब दीजिए। अलग अलग क्या? तुमने जो लिखा है, क्या कहते हैं, जो जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तुमने लिखा है, क्या वो जैविक कृषि का लाभ तुमको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपका? हाँ या ना? वही लाभ हो गया इसका। तुम लोग का दिमाग ठीक चल नहीं रहा है। मैं समझ गया क्या कहते हैं। तुम लोग का दिमाग उमाग ठीक ठिकाने पे नहीं है एकदम, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है आपका। और सब कुछ देवी जी हम ही लिखा देंगे। एक काम कीजिए, आप क्या करेंगे? इतना हम चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं कि जैविक कृषि ये काम करे, तुमने नहीं पढ़ा क्या कि जैविक कृषि से आपका रोजगार पैदा होगा? क्या है ये? क्या है आप बताइए ना। ना, आप खड़े होके बताइए। लाभ है, जैविक कृषि उत्पादकता को बढ़ा रही है। क्या है यह? क्या है यह? जैविक कृषि से किसानों की आय बढ़ रही है। क्या है यह? जैविक कृषि टिकाऊ आपका लक्ष्य पूरा कर रही है। ये क्या है? लाभ है आपका। जैविक कृषि से आपका, इधर सुनो, जैविक कृषि से खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिल रही है। ये क्या है? लाभ है आपका। हम प्रोत्साहन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमारी क्या है? मजबूरी है। और अगर हम इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं तो ये हमको भविष्य में क्या पहुंचाएगा? लाभ पहुंचाएगा। तो भविष्य में लाभ हमें क्या क्या पहुंचा रहा है? रोजगार पैदा करके, टिकाऊ खेती करके आपका आय बढ़ा रहा है ना। अगर इस खेती से किसानों की आय अगर बढ़ेगी तो आप जवाब दीजिए, किसानों की आय दोगुना नहीं हो सकती है? हाँ या ना? ये आपका लाभ हुआ या नुकसान हुआ? ठीक है। आप क्या कहते हैं, जैविक खेती से जैविक उत्पाद खाएंगी, जैविक टमाटर खाएंगी, ब्रोकली खाएंगी, आप ऐसे रहेंगे, शरीर आपका चमकने लगेगा। देखो मुस्कुरा रही है। स्वस्थ रहेगा शरीर। क्या रहेगा? स्वस्थ। ये क्या हुआ? लाभ हुआ। हाँ या ना? देखिए, तो प्रोत्साहन बच्चा हम इसलिए दे रहे हैं ताकि प्रोत्साहन दे करके आगे हम क्या ले सके उससे फायदा। तो जो जो पॉइंट आपने प्रोत्साहन में लिखा है वो लाभ में तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा अन्य पॉइंट भी क्या आएंगे? लाभ में आ जाएंगे। प्रोत्साहन में आपने ये नहीं लिखा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आवाज में लाभ में जाके डालिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को क्या कर देगा? या पूरा कर देगा आपके। लाभ में आपने, प्रोत्साहन में आपने इसलिए लिखा था हमको टिकाऊ खेती चाहिए। लाभ में लिखिए कि जैविक कृषि के द्वारा हम आपका एक जैविक कृषि के द्वारा हम अपने आने वाले पुस्तों को, आने वाले आपके समझो लोगों को एक टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका लाभ। बाकी सारे पॉइंट तो आएंगे आपके, हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड करें। वहां पे आपने लिखा पोषण देना। हमने अगर लोगों को पोषण दे दिया तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लोगों का जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगा। 5 पॉइंट वहां से और 3 पॉइंट हमने क्या किया? अलग से ले लिया। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगा, हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ये इसके वाले तो हैं। 4 और चाल दो, 5 और 9 हो गया। तो टॉपिक पे समझना जरूरी है। सब कुछ बच्चे हम लिखवा नहीं सकते हैं, वैसे ही टाइम हमारे पास कम है, तो कुछ तो कुछ से लिखना पड़ेगा ना। तो सारे पॉइंट वहां से उठाना और वहां से उठाने के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ देना, तुम्हारा लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो एक नीली क्रांति हम ब्रेक दे रहे हैं। हेडिंग तो डालो पहले, नीली क्रांति। लड़कों तुम लोग सुधर जाए करो। क्या कहते, लड़कियों के पीछे बैठ कर तुम बद्दा बद्दा कमेंट करते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को जी? हैं? शर्म नहीं आती क्या? भगा दो सबका, क्या कहते, सबका क्या कहते, बैग वैग छीनो, हटा दो यहाँ से। जरूरत क्या है इन लोगों की जो क्या कहते क्लास में बैठ करके बदतमीजी कर रहा है? तो गुंडागर्दी ज्यादा चढ़ गई क्या तुम लोगों को? हमारी बहन बैठी होती तुम यही करते क्या? जवाब दो जरा। तो तुम्हारी बहनें बैठी होती, घर की औरतें बैठी होती हैं और तुम पीछे बैठे होती, यही काम करते क्या तुम? ज्यादा बोलने का मन करता है तो मैं जब बातें करता हूँ बोलो जरा सा, करो जरा, बोला बोलो, क्या कहते, मैं देखता हूँ कौन बोलता है। या तो घर पे तुम यही काम करते होगे बैठ करके, यही तुम्हारे घर वाले ने तुमको संस्कार दिया हुआ है। लड़की के पीछे बैठ गए हो आपका तो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कुछ भी बोल दोगे। मेरी क्लास में गुंडागर्दियां कम किया करो, इस बात को ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है आपको क्या कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या कहते हैं आपका, अभी क्या कहते हैं एसडीएम को फोन करूंगा, आएगा, लड़की करेगी चारों का कंप्लेन और जाओगे जेल। ये भी याद रखो। क्या कहते हैं, लड़कियां काम करो तुम लोग, अपने मोबाइल में 112 नंबर फीड कर लो, सीधे डायरेक्ट कॉल किया करो, डायरेक्ट कॉल किया करो। और एक कंप्लेन भाई साहब हुआ ना, और याद रखिएगा कंप्लेन अगर हो गया आपकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। कानून लड़कियों के लिए बनाए गए, लड़कों के लिए नहीं बनाए गए। आईवासन कोई आपका नहीं सुनेगा, पुलिस वाला आएगा पकड़ के ले जाएगा, बाद में सुना जाएगा। तो ऐसी हरकतें क्यों करना, ऐसी हरकतें मत कीजिए। आप क्या कहते हैं जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, अधिकारियों की तरह व्यवहार कीजिए, बदतमीजों की तरह व्यवहार ना करें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नीली क्रांति लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जरा सा, क्वेश्चन लिखिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, भारत में मत्स्य उत्पादन, भारत में मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं,
मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं, मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं को स्पष्ट करते हुए भारत में मछली उत्पादन से संबंधित चुनौतियों, कहाँ गया लड़का, चुनौतियों को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति भारतीय मत्स्यन की समस्याओं को दूर कर सकती है। समस्याओं को दूर कर सकती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? दोनों क्वेश्चन शॉर्ट होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को आप लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं क्या कहते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। हाँ, हम मिलेंगे इनसे 6:40 पे। हाँ, 6:40 पे इनसे हम मिलेंगे, ठीक है। 6:40 पे आपसे मिलते हैं।